Shifting focus, row over the NEET examination continues to escalate even further, while the Union Education Minister Dharmendra Pradhan has said that the accountability will be fixed on NTA if lapses are found at all. The protesting students remain determined to continue their protest till all the demands are met. Now, this comes as politics continues over the matter as well. In a latest development, in fact, DMK accused the National Testing Agency, which is the NTA, of spoiling the sanctity of NEET examination and blamed the centre for being a spectator and backing coaching centres. Now, the DMK has also sought scrapping NEET examination altogether. Meanwhile, All India Students Association has called for a strike on June 19th and 20th to protest against the alleged corruption and mismanagement by the NTA in this particular issue. आज काफ़ी लंबी मुलाकात करी आपने बच्चों के साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको आपने क्या आश्वासन दिया है? क्या इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है? क्या इन्वेस्टिगेशन चालू है? अभी भी पेपर लीक का भी मामला आ रहा है? क्या मतलब इज द इन्वेस्टिगेशन ऑन? देखिए, कुछ आपत्तियां आई हैं, कुछ जानकारी भी मिली है, उसको उस इलाका की एजेंसियां काम भी कर रहे हैं उसके ऊपर। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैंने आज वही विद्यार्थियों का, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, वो एनटीए का हो या किसी व्यवस्था की हो, कोई प्राइवेट व्यक्ति हो, किसी को उसमें से सरकार बख्शेगी नहीं। छात्रों के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ करने की अधिकार किसी को नहीं है। ये सारे में हम आश्वस्त करते हैं बच्चों को। मैंने आज उनके अभिभावकों को भी मिला, उनको भी मिला। हम पारदर्शिता के साथ रहेंगे, आप आश्वस्त रहिए। बट कंप्लीटली पेपर लीक आपने रूल आउट नहीं किया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। नहीं, देखो, एक जगह पे कुछ घटना, एक जगह पे वहाँ की एजेंसियां वहाँ काम करे और सारे विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने हम 8 को विषय रखेंगे। व्यवस्था तो भरोसा रखना पड़ेगा ना। जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, एनटीए को सराखों पर रखी है और कोई कार्रवाई नहीं करती है उस पर। आप देखे होंगे इसी केस में कि जिस एनटीए के जरिए स्कैम होता है, जिस एनटीए ग्रेस मार्क जैसा फर्जी चीज़ लेकर आता है और बिना किसी फार्मूला के, बिना किसी चीज़ के वो लेकर आता है ग्रेस मार्क्स को, और जब वो कोर्ट में जाता है तो जो एनटीए के प्रमुख हैं, एनटीए के चेयरपर्सन हैं, उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाती है उसके जांच करने की। मतलब जो गुनहगार है, जो कातिल है, उसी को जिम्मा दिया गया है कि जज बनने का। देखिए, हम सब देख रहे हैं कि 4 को नीट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया और जिसमें वो खबर में भी ये बात आई कि 14 को रिज़ल्ट आना था और उसको 10 दिन पहले करके 4 को लाया गया। इस पूरे चुनावी रिज़ल्ट के शोर में इसको छुपाने की कोशिश की गई। तो ये इस छुपने के बजाय ये स्टूडेंट इस पूरे घोटाले को समझ गए और पूरे देश में उसको लेकर के सड़क पे उतर गए हैं। तो आज आइसा बतौर छात्र संगठन उन तमाम नीट के स्टूडेंट के साथ खड़ा है और हमने पिछले दिनों एजुकेशन मिनिस्ट्री के बाहर, एनटीए के बाहर लगातार प्रोटेस्ट में है। देश भर में हमने प्रोटेस्ट किया, लगातार सोशल मीडिया पे हम इन छात्रों के साथ खड़े हैं। बार बार धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों बचा रहे हैं एनटीए को? क्यों एनटीए की जांच से वो भाग रहे हैं? मेरी उनसे दोबारा निवेदन है कि पार्लियामेंट सेशन से पहले एनटीए के जो आला अधिकारी हैं, अब उन पर जांच करी जाए, तुरंत जांच शुरू करी जाए, नीट के एग्जाम को कैंसिल करा जाए और जल्द से जल्द दोबारा नीट के एग्जाम की डेट निकालें। तो ये किस तरीके की परीक्षा है जहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और पैसे के बल से लोग अब डॉक्टर बन जाएंगे? तो बार बार मैंने कहा, मैंने चिट्ठी भी लिखी है कि इसको सीबीआई इंक्वायरी हुई और बार बार एजुकेशन मिनिस्टर का ये दावा देना कि कोई पेपर लीक नहीं है, उनका झूठ साबित करता है और दिखाता है कि केंद्र सरकार ऐसे लोगों को इकोसिस्टम को बिल्ड होने दे रही है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिर से कहूंगी, इसमें फ्री एंड फेयर प्रोब होना चाहिए, टाइम बाउंड प्रोब होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन बहुत ही जरूरी है इसके तह तक पहुंचने के लिए। पूरी तरीके से सुनियोजित ढंग से इस देश में जितने भी या तो रिक्रूटमेंट के लिए या नीट जैसे इम्तिहान के लिए, जिस तरह से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भर्ती के लिए होते हैं, क्लैट में होता है, ऐसे लगभग 41 प्रकरण सामने आए पिछले 5 सालों में। और इसमें दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी आज चुप है। ये सब घोटाला करने वाले लोगों का एक समूह है, पूरे देश में एक माफिया बन चुका है। हम बच्चों की मांग के साथ हैं
क्या मांग रहे हैं? वो सीबीआई इंक्वायरी मांग रहे हैं क्योंकि उनको लगता है पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक का आरोप है, इंक्वायरी हो जाने दीजिए। क्यों धर्मेंद्र प्रधान जी पहले ही एनडीए को क्लीन चिट दे रहे हैं? It is very unfortunate that no action has been taken place except not permitting few students. They should have just gone to a thorough inquiry. Arrest should have been made. This is a very serious crime, and it is the future of lakhs of students. And it is better, I appeal to the government of India, allow our states to conduct the exams ourselves. Let all over the students also participate. We'll also give reservation to them all India level. से असहमति हो ही नहीं सकती, और अगर कोई गलत हुआ है कुछ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसको न सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बल्कि उसको सुधारने का काम करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा कुछ भी ना हो सके। ये पिछली सरकार इनकी, मौजूदा सरकार इनकी, अभी किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। आखिरकार ये किसको बचाना चाह रहे हैं? क्यों अभी तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई? क्यों सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश नहीं की? हम लोगों ने लगातार इसकी मांग की कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें जांच होनी चाहिए। हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का, हमारे तालिब-ए-इल्म का जो है भविष्य का मामला है, इसमें ना तो प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, ना तो कोई सीनियर मिनिस्टर कुछ कह रहा है। आखिरकार बचाना किसको चाह रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। हम लोगों ने इसमें जगह जगह पे हमारी पार्टी की तरफ से हमारे स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।